नमस्कार, पॉलिटिकल JRF अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं संप्रभुता बताने जाऊंगा। ये वीडियो आप लोग को LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF के लिए काम आएगी। जो वीडियो आप लोग देखते होंगे 4 घंटा में, वो आप लोग को मात्र 10 मिनट में यहाँ नॉलेज दिया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आप लोग का संप्रभुता क्या होता है? तो देखिए, संप्रभुता जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी शब्द से बना हुआ है। तो जो ये सॉवरेंटी शब्द है ये किस भाषा से बना है? तो ये बना है लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा सॉवरेंटी शब्द किस भाषा से बना है? तो लैटिन भाषा के सुपर एनस से बना होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट हमारा उधर फोकस है। आप लोग को फैक्ट बताया जाएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। ठीक है, जब ये इस एग्जाम को पास कर लेने के बाद जब आप लोग आएंगे लिखित वाले में, तो लिखित की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। आप लोग को केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करवाई जाएगी, लिखित की भी तैयारी करवाई जाएगी। जिस एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो तैयारी हमारे यहाँ करवाई जाएगी। तो देखिए, संप्रभुता क्या है? राज्य का अनिवार्य तत्व है। राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो देखिए, राज्य के तत्व होते हैं 4: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है संप्रभुता। 4 तत्व होते हैं राज्य के: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता की अवधारणा जो है कब आई है? तो वेस्टफीलिया संधि से आई है। राष्ट्र राज्य के उदय के साथ इसका प्रारंभ होता है। बोधा, कुछ परिभाषाएं जो डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं। ठीक है, कुछ परिभाषाएं, एक एक लाइन देखिए, हमारे नोट्स का इंपॉर्टेंट है। आप किताब किसी भी अदर नोट मटेरियल को इग्नोर कर सकते हैं, हमारे नोट्स को इग्नोर आप लोग बिल्कुल करने का जरूरत मत करिएगा, वरना इसके परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए, बोधा की क्या परिभाषा है? बोधा संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिसके ऊपर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। एकदम इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बोधा क्या परिभाषा दिया है? प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सत्ता है जिसके ऊपर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। गार्नर की परिभाषा देखिए, प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानूनी दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से आबद्ध रहता है। बिलोबी की जो परिभाषा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद होना ही चाहिए। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा, कौन बताया है? बिलोबी बताया। संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा बिलोबी बताया। जेलिनेक का कहना है कि संप्रभुता वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी अन्य आदेश के पालन हेतु बाध्य नहीं है। जेलिनेक का कहना है। ऑस्टिन का कहना है, ऑस्टिन की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी अन्य की आज्ञा के पालन का अभ्यास नहीं है तो निश्चित रूप से सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कोई अन्य की आदेश का पालन नहीं करना चाहता है तो ये है। रूसो क्या कहता है? शक्ति दी जा सकती है पर इच्छा नहीं। रूसो जो है पापुलर सोलंटी का आदमी है, सामान्य इच्छा की बात करता है। ठीक है, तो ये भी संप्रभुता की बात कर। संप्रभुता की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो पूर्णता, देखिए क्या है कि ऑप्शन में आप लोग को 4 ऑप्शन आएगा, कहेगा इसमें से एक विशेषता नहीं है, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना है कि चारों में से कौन सी विशेषता संप्रभुता की है। एग्जाम में देखिए ऐसे आएगा, एग्जाम में कहीं और पढ़ेंगे आप लोग तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो नहीं बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग को बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जितने भी एग्जाम हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के सारे पेपरों का अध्ययन किया हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पर आप लोग के सामने वीडियो बना रहे हैं। अगर हमने ये नहीं किया होता तो मैं वीडियो बनाने की जरूरत नहीं करता। पूर्णता देखिए क्या होता है? संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ति है राज्य के भीतर किसी मतलब पूर्णता होती है। संप्रभुता क्या होती है? पूर्ण होती है, अविभाज्य होती है, सार्वभौमिक होती है यानी सभी लोगों पर लागू होती है, अदेय होती है, किसी और को सौंपा नहीं जा सकता है, स्थायित्व होती है। ठीक है, स्थायित्व का अविभाज्यता का गुण होता है। ठीक, कौन कौन गुण होता है? अभी दे देगा यहीं ऑप्शन में देगा विभाज्यता, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि एक एक लाइन इसको याद होना चाहिए। हमारा वीडियो कम से कम 4 बार देखिए, PDF को 5 बार पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। 10 मिनट का वीडियो है, 4 बार देख ही सकते हैं, 2-2 पे भगा के 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। 4 बार याद हो जाएगा आप लोग को। उसके बाद PDF को 4-5 बार एक एक नज़र देख लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने जाइए।
प्रैक्टिस भी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। संप्रभुता के प्रकार आइए देखते हैं। डी जूरे, नाम मात्र का संप्रभुता। देखिए ऐसा व्यक्ति होता है जो नाम मात्र का केवल होता है। जैसे भारत में कौन, राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन का जो सम्राट है, भारत के राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं, नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। इंग्लिश वाला टर्म में इसका इंपॉर्टेंट है डी जूरे। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हिंदी नहीं देता, डी जूरे दे देगा, बस कंफ्यूज। जो आप लोग को अदर जगह कोचिंग में पढ़ेंगे मास्टर हिंदी में बताएगा, डी जूरे आपको नहीं बताएगा, डी जूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। डी जूरे क्या है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की संप्रभुता, इसको कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है, केवल नाम मात्र का व्यक्ति बैठा रहता है। वास्तविक संप्रभुता देखिए क्या होता है, जो व्यक्ति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री कौन, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, भारत की प्रधानमंत्री करता है, तो ये डिफेक्टो है। डिफेक्टो मतलब वास्तविक संप्रभुता। देखिए विधिक और राजनीतिक। विधिक क्या है, तो जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, संसद। राजनीतिक संप्रभुता क्या है, निर्णय लेने में प्रभावित करता है, यानी जनता वगैरह। एबी डायसी ने सर्वप्रथम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एबी डायसी ने सर्वप्रथम विधिक और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किया है। एबी डायसी ने क्या किया है, विधिक और राजनीतिक के तहत अंतर किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकप्रिय संप्रभुता देखते हैं, जनता यानी हम भारत के लोग, भारत पूछा जाएगा हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय निकालते हैं, तो आपको बताना है कि लोकप्रिय संप्रभुता है। पेडुआ ने, रोमन सिसरो ने विचार दिया है, पेडुआ ने दिया है, बाकी चलकर रूसो ने भी दिया है। प्रमुख विचारक और उनके सिद्धांत। बोधा का क्या सिद्धांत है, इनकी बुक का नाम है 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। इन्होंने संप्रभुता के जनक पूछा जाएगा कौन, बोधा। संप्रभुता के जनक कौन, बोधा। आप हॉब्स का आगे आएगा, आप लोग को बताया जाएगा। 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक इनकी बुक का नाम है। देखिए हॉब्स आएगा। हॉब्स ने संप्रभुता को सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। आएगा कि किसने संप्रभुता को सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, हॉब्स। बोधा ने कुछ ईश्वरीय प्रतिबंध लगाए थे कि ईश्वर उसको पूरी तरह से हटा देता है, कौन, हॉब्स, ठीक है। लेवियाथन इनकी बुक का नाम है, ये आप लोग को पता ही होगा। रूसो देखिए आधुनिक संप्रभुता की धारणा का जनक माना जाता है, सामान्य इच्छा की बात करते हैं। जॉन ऑस्टिन जो है ये प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धांत दिए हैं, इनकी बुक का नाम है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, के अनुसार संप्रभु ही के आदेशी कानून होते हैं। ह्यूगो ग्रोसियस देखिए वाह्य संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस इनकी बुक का नाम है। बहुलवाद आइए देखते हैं, तो बहुलवाद, एकलवाद। बहुलवाद क्या होता है कि संप्रभुता कई लोगों में होती है। एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध करता है। यह मानता है कि राज्य में, समाज में राज्य के अलावा और भी कई संघ हैं, जैसे परिवार, चर्च, व्यापार। बहुलवादी मानते हैं कि संप्रभुता को विभिन्न समूहों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। वे एकलवाद को एक विनाशकारी, यानी एक संप्रभुता को ये विनाशकारी मानते हैं। बहुलवाद राज्य को सर्वोच्च। देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अच्छी तैयारी करवाई जाएगी आप लोग को। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो उस सेशन में भी आप लोग जुड़िएगा।